अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ अच्छे अच्छे जुमले। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी को अरबी में मासूल बोलते हैं। मासूल का मतलब हुआ जिम्मेदारी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसे अरबी में बोलेंगे इंत हादज मासूल, अना माफी मासूल, इंत मासूल। इंत मासूल यानी तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरा मसूल नहीं है, मैं मसूल नहीं हूँगा, मेरा जिम्मेदारी नहीं है। तो जिम्मेदारी को अरबी में मसूल बोलते हैं। यह काम का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना माफी मसूल हादा जुगुल। यानी अना का मतलब हुआ यह, अना का मतलब हुआ मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, माशूल का मतलब होता है जिम्मेदारी, हादा का मतलब होता है यह, और जुगल का मतलब होता है काम। यह काम की जिम्मेदारी मेरी नहीं है या मैं नहीं हूँ, उसे अरबी में अना माफ़ी मसूल हादा जुगुल बोलते हैं। अना माफ़ी मसूल हादा जुगुल यानी यह काम का जिम्मेदारी मैं नहीं हूँ। अना माफ़ी मसूल हादा जुगुल बोलते हैं, यह काम का जिम्मेदार मैं हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना मशूल हादा जुगुल। अना मशूल हादा जुगुल। अना का मतलब होता है मैं, मशूल का मतलब होता है जिम्मेदारी, हादा का मतलब होता है यह, जुगुल का मतलब होता है काम। यह काम का जिम्मेदारी मेरी है या यह काम का जिम्मेदार मैं हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना मशूल हादा जुगुल। अना मशूल हादा जुगुल यानी यह काम की जिम्मेदारी मैं हूँ, उसका जिम्मेदार मैं हूँ, उसका जिम्मेदार मैं हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना मशूल हादा रज़ाल। अना मशूल हादा रज़ाल। अना का मतलब हुआ मैं, मशूल का मतलब होता है जिम्मेदार, हादा का मतलब होता है उसका, रज़ाल का मतलब होता है आदमी, कोई भी इंसान हो उसे अरबी में रज़ाल बोलते हैं। तो कोई भी इंसान का अगर जिम्मेदारी आप उठा रहे हो तो उसे अरबी में बोलेंगे अना मशूल हादा रज़ाल। उसकी जिम्मेदारी मैं हूँ या उसका जिम्मेदार मैं हूँ, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी मशूल हादा रज़ाल। अना माफ़ी मशूल हादा रज़ाल यानी उसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। अब जो है, अगर किसी आदमी का ज़िम्मेदार आप नहीं हो, आप बोलना चाहते हो, तो आप ऐसे बोलोगे अना माफ़ी मशूल हादा रज़ाल। अना माफ़ी मशूल हादा रज़ाल। अना का मतलब हुआ मैं, माफ़ी का मतलब हुआ नहीं, मशूल का मतलब हुआ ज़िम्मेदारी, हादा का मतलब होता है इस, और रज़ाल का मतलब होता है आदमी। मैं इस आदमी का जिम्मेदार नहीं हूँ। जो अना माफ़ी मशूल हादा रज़ाल। पूरा, पूरा को अरबी में कामिल बोला जाता है। कामिल का मतलब हुआ पूरा, पूरा को अरबी में कामिल बोला जाता है। मैं पूरा महीना काम किया हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना सुगुल कामिल सहर। अना सुगुल कामिल सहर। अना का मतलब हुआ मैं, सुगुल का मतलब होता है काम किया हूँ, कामिल का मतलब होता है पूरा, और शहर का मतलब हुआ महीना। मैं पूरे महीने का काम किया हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना सुगुल कामिल शहर। अना सुगुल कामिल शहर यानी मैं पूरे महीने काम किया हूँ। अगर आप अपने कपिल से बोलना चाहते हो तो आप ऐसे बोल सकते हो अना सुगुल कामिल शहर। अना सुगुल कामिल शहर यानी मैंने काम किया है, और कामिल शहर का मतलब पूरा महीना। आप ऐसे बोल सकते हैं अना सुगुल कामिल शहर, मैं पूरा महीना काम किया हूँ। मैं पूरे गाड़ी को बनवा दिया, उसे अरबी में बोलेंगे अना तजदीद सैयारा बी अल कालिम। अना तजदीद सैयारा बी अल कामिल। मैं पूरे गाड़ी को बनवा दिया, उसे अरबी में बोलेंगे अना तजदीद सैयारा बी अल कामिल। अना तजदीद सैयारा बी अल कामिल यानी मैं पूरे गाड़ी को बनवा दिया। कम, कम को अरबी में नागिस बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज़ आपके पास कम है, जैसे खाना कम है, पीना कम है, जैसे कोई भी चीज़ का कम है, उसे अरबी में नागिस बोलते हैं। यह पैसा कम है, यह पैसा कम है, उसे अरबी में बोलेंगे हादा फलूस नागिस। हादा फलूस नागिस यानी यह पैसा कम है। हादा का मतलब होता है यह, फलूस का मतलब होता है पैसा, नागिस का मतलब होता है कम। हादा फलूस नागिस यानी यह पैसा कम है। मेरा सैलरी बहुत कम है, उसे अरबी में बोलेंगे अना रातिब नागिस फी जिद्दन। अना रातिब नागिस फी जिद्दन यानी मेरा सैलरी बहुत कम है। अना का मतलब हुआ मेरा, रातिब का मतलब हुआ सैलरी, नागिस का मतलब हुआ कम है, फ़ी का मतलब होता है और जिद्दन का मतलब होता है बहुत।
मेरा सैलरी बहुत कम है उसे अरबी में आना रातिब नागिस फी जिद्दन बोलते हैं। आना रातिब नागिस फी जिद्दन, इसका मतलब हुआ मेरी सैलरी बहुत कम है, हमें पूरे पैसे चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे आना इबगा फ्लूस कामिल। आना इबगा फ्लूस कामिल, आना का मतलब हुआ हमें, इबगा का मतलब होता है चाहिए, फ्लूस का मतलब होता है पैसे, कामिल का मतलब होता है पूरे। हमें पूरे पैसे चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे आना इबगा फ्लूस कामिल। आना इबगा फ्लूस कामिल यानी हमें पूरे पैसे चाहिए। हमें पूरे पैसे चाहिए उसे अरबी में आना इबगा फ्लूस कामिल बोलते हैं। हम तुम्हारे पास काम नहीं करेंगे उसे अरबी में बोलेंगे आना इबगा सुगुल अंदिक। हम तुम्हारे पास काम नहीं करेंगे उसे अरबी में आना इबगा सुगुल इंदिक बोलते हैं। आना इबगा सुगुल इंदिक यानी हम तुम्हारे पास काम नहीं करेंगे। हम तुम्हारे पास काम नहीं करेंगे उसे अरबी में आना इबगा सुगुल इंदिक बोलते हैं। नंबर, नंबर को अरबी में रकम बोलते हैं। नंबर को अरबी में रकम बोला जाता है। नंबर को अरबी में रकम बोलते हैं। मोबाइल नंबर जैसे जो नंबर होता है उसे अरबी में रकम बोलते हैं। नंबर, नंबर को अरबी में रकम बोला जाता है। रकम का मतलब हुआ नंबर, कोई भी नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, उसे अरबी में रकम बोलते हैं। घर नंबर कितना है उसे अरबी में बोलेंगे कम रकम बेत। कम रकम बेत, कम का मतलब होता है कितना, रकम का मतलब होता है नंबर, बेत का मतलब होता है घर। घर नंबर कितना है उसे अरबी में कम रकम बेत बोलते हैं। कम रकम बेत यानी घर नंबर कितना है। मोबाइल नंबर कितना है उसे अरबी में बोलते हैं कम रकम जवाल। कम रकम जवाल, कम का मतलब होता है कितना, रकम का मतलब होता है नंबर और जवाल का मतलब होता है मोबाइल। मोबाइल नंबर कितना है उसे अरबी में कम रकम जवाल बोलते हैं। कम रकम जवाल यानी मोबाइल नंबर कितना है। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम उसे अरबी में बोलेंगे अना माई अरफ। अना माई अरफ, अना का मतलब होता है मुझे, माई का मतलब होता है नहीं, अरफ का मतलब होता है मालूम। मुझे नहीं मालूम उसे अरबी में अना माई अरफ बोलते हैं। और दोस्तों मुझे नहीं मालूम को अरबी में एक और तरीका है बोलने के लिए आना माफ़ी मालूम। आना माफ़ी मालूम का मतलब भी हुआ मुझे नहीं मालूम। आना का मतलब हुआ मुझे, माफ़ी का मतलब हुआ नहीं और मालूम का मतलब होता है मालूम। मुझे नहीं मालूम उसे अरबी में अना माफ़ी मालूम बोलते हैं या अना माई अरफ बोलते हैं। ये दोनों वर्ड सेम ही है और आप ये दोनों कोई भी बोल दीजिएगा तो इसका मतलब हुआ मुझे नहीं मालूम। मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं उसे अरबी में बोलेंगे मदरी। मदरी, मदरी का मतलब हुआ मुझे पता नहीं। मुझे पता नहीं को अरबी में मदरी बोलती हैं। जैसे आप अगर सिंपल वर्ड बोलना चाहते हैं अना माफ़ी मालूम, अना माई अरफ बोल अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो आप मदरी बोल सकते हैं। मदरी का मतलब होता है मुझे नहीं मालूम। जरूरी, जरूरी को अरबी में लाजिम बोला जाता है। ज़रूरी को अरबी में लाजिम बोला जाता है। लाजिम का मतलब हुआ ज़रूरी। आज मुझे ज़रूरी पैसे चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अलियोम आना इबगा लाजिम फलूस। अलियोम आना इबगा लाजिम फलूस। अलियोम का मतलब होता है आज, आना का मतलब होता है मुझे, इबगा का मतलब होता है चाहिए, लाजिम का मतलब होता है ज़रूरी और फ्लूस का मतलब होता है पैसे। आज मुझे ज़रूरी पैसे चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अलियोम आना इबगा लाजिम फलूस। अलियोम आना इबगा लाजिम फलूस यानी आज मुझे ज़रूरी पैसे चाहिए। आज मुझे ज़रूरी जाना है उसे अरबी में बोलेंगे अलियोम आना लाजिम रुख। अलियोम आना लाजिम रुख। अलियोम का मतलब आज होता है, आना का मतलब होता है मुझे और लाजिम का मतलब होता है ज़रूरी, रूह का मतलब होता है जाना है। आज मुझे ज़रूरी जाना है उसे अरबी में अलियोम अना लाजिम रूह बोलते हैं। अलियोम अना लाजिम रूह, इसका मतलब हुआ आज मुझे ज़रूरी जाना है। आज अस्पताल ज़रूरी जाना है उसे अरबी में बोलेंगे अलियोम मुस्तस्फा लाजिम रूह। अलियोम मुस्तस्फा लाजिम रूह। अलियोम का मतलब होता है आज और मुस्तस्फा का मतलब होता है हॉस्पिटल जैसे अस्पताल और लाजिम का मतलब होता है ज़रूरी, रूह का मतलब होता है जाना है। आज अस्पताल ज़रूरी जाना है उसे अरबी में बोलेंगे अलियो मुस्तस्फा लाजिम रूह। अलियो मुस्तस्फा लाजिम रूह। अलियो मुस्तस्फा लाजिम रूह यानी आज हॉस्पिटल ज़रूरी जाना है। आज हॉस्पिटल ज़रूरी जाना है अलियो मुस्तस्फा लाजिम रूह बोलते हैं। झूठ, झूठ को अरबी में कज़्ज़ाब बोलते हैं। कज़्ज़ाब का मतलब हुआ झूठ। कोई भी इंसान अगर झूठ बोलता है उसे अरबी में कज़्ज़ाब बोलते हैं।
कज्जाब, अना कज्जाब यानी मैंने झूठ बोला, इंत कज्जाब यानी तुमने झूठ बोला। तो झूठ को अरबी में कज्जाब बोला जाता है। तुम झूठे हो उसे अरबी में इंत कज्जाब बोलते हैं। इंत कज्जाब यानी तुम झूठे हो। तुम झूठे हो को अरबी में इंत कज्जाब बोलते हैं। मैं झूठा नहीं हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मुकज्जाब। अना मुकज्जाब यानी मैं झूठा नहीं हूँ। मैं झूठा नहीं हूँ उसे अरबी में अना मुकज्जाब बोलते हैं। अना का मतलब हुआ मैं, मुँह का मतलब होता है नहीं, और कज्जाब का मतलब होता है झूठा। मैं झूठा नहीं हूँ उसे अरबी में अना मुकज्जाब बोलते हैं। अना मुकज्जाब यानी मैं झूठा नहीं हूँ। झूठ क्यों बोल रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे लेश गुल कज्जाब। लेश गुल कज्जाब यानी झूठ क्यों बोल रहे हो। लेश, लेश का मतलब होता है क्यों, गुल का मतलब होता है बोलना, और कज्जाब का मतलब होता है झूठ। झूठ क्यों बोल रहे हो, लेश गुल कज्जाब। झूठ मत बोलो उसे अरबी में बोलेंगे ला तगुल कज्जाब। ला तगुल कज्जाब, या बोल सकते हैं माफ़ी गुल कज्जाब। लात का मतलब होता है मत, और गुल का मतलब होता है बोलना, कज्जाब का मतलब होता है झूठ। झूठ मत बोलो उसे अरबी में ला तगुल कज्जाब बोलते हैं। झूठी बातें मत करो उसे अरबी में बोलेंगे ला तकल्लम कज्जाब। ला तकल्लम कज्जाब। लात का मतलब होता है मत, और कल्लम का मतलब होता है बोलना यानी बात करना, और कज्जाब का मतलब होता है झूठ। झूठ बातें मत करो, झूठी बातें मत करो उसे अरबी में बोलेंगे ला तकल्लम कज्जाब। तोड़ना, तोड़ना को अरबी में कस्सर बोलते हैं। तोड़ना, कोई भी चीज़ अगर तोड़ना है उसे अरबी में कस्सर बोलते हैं। कस्सर, कस्सर का मतलब हुआ तोड़ना। मैं तोड़ दिया, मैं तोड़ दिया उसे अरबी में बोलेंगे अना कसरती। अना कसरती। अना कसरती यानी मैं तोड़ दिया। मैं को अरबी में अना बोलते हैं, और कसरती का मतलब होता है तोड़ दिया। अना कसरती यानी मैंने तोड़ दिया। उसने तोड़ दिया उसे अरबी में बोलेंगे हुआ कसरती। हुआ कसरती। हुआ का मतलब होता है उसने, और कसरती का मतलब होता है तोड़ दिया। हुआ कसरती यानी उसने तोड़ दिया। उसने तोड़ दिया उसे अरबी में हुआ कसरती बोलते हैं। क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा उसे अरबी में बोलेंगे लेस कस्सर। लेस कस्सर। लेस का मतलब होता है क्यों, और तोड़ना को अरबी में कस्सर बोलते हैं। क्यों तोड़ा उसे अरबी में लेस कस्सर बोलेंगे। माफ़ करो, माफ़ करो को अरबी में मालिश बोला जाता है। मालिश का मतलब हुआ माफ़ करो। जैसे किसी से गलती हो जाता है, इंग्लिश में सॉरी बोलते हैं, उसे अरबी में मालिश बोला जाता है। मशीन, मशीन को अरबी में मकीना बोला जाता है। मशीन को अरबी में मकीना बोला जाता है। कोई भी मशीन हो उसे अरबी में मकीना बोला जाता है। मशीन खराब है उसे अरबी में मकीना फ़ी खरबान बोलते हैं। मशीन खराब है उसे अरबी में मकीना फ़ी खरबान बोलते हैं। मकीना का मतलब होता है मशीन, और ख़राब है को अरबी में खरबान बोलते हैं। मशीन खराब है उसे अरबी में मकीना फ़ी खरबान बोलते हैं। मशीन चालू करो, मशीन चालू करो उसे अरबी में बोलेंगे सव्वी सगल मकीना। सव्वी सगल मकीना। सव्वी का मतलब होता है करो, सगल का मतलब होता है चालू, और मकीना का मतलब हुआ मशीन। मशीन चालू करो उसे अरबी में सव्वी सगल मकीना बोलते हैं। सव्वी सगल मकीना यानी मशीन चालू करो। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।